चलिए एक 0 to 100 करते हैं इसके साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइकर डैड लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। तो यस, आप लोग को दिख गई पीछे? आई थिंक आप लोग को दिख गई, आपने थंबनेल भी देख लिया। तो हमारे साथ आई है द ऑल न्यू QJ मोटर्स SRC 500। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक वॉक अराउंड दूंगा, इसमें क्या क्या आपको मिलता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, प्लस एक राइड रिव्यू भी दूंगा आप लोग को। और मैं आप लोग का जो डिसीजन है ये मोटरसाइकिल लेने का वो आसान कर दूंगा। तो चलिए विदाउट एनी अडू चलते हैं, देखते हैं ये जबरदस्त मोटरसाइकिल। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हो आप दी मोटरसाइकिल इन फ्लैश। QJ मोटर्स की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग दिखने मिल रही है, यहाँ पर SRC 500 की स्टिकरिंग। और अगर लुक्स के बारे में बताऊं तो जैसे आप देख रहे हो, लुक्स बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है इस मोटरसाइकिल के। और मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना, तो लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये कौन सी मोटरसाइकिल है, ये आप कौन सी मोटरसाइकिल लेके आए हो। तो वैसा काइंड ऑफ इसका जो फीडबैक है जो लुक्स के डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर अगर इंजन की बात करते हैं तो आपको एक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर का ही इंजन है जो देता है अराउंड 25 हॉर्स पावर एंड अराउंड 36 Nm ऑफ टॉर्क। तो ये इसके पावर फिगर्स है, जब चलाऊंगा तभी आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसी चलती है कैसे नहीं। आगे अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर बल्ब्स ही दिखाई दे रहे हैं, जो इसके हेडलाइट्स है आपको नॉर्मल बल्ब्स है, जो इंडिकेटर्स है वो भी बल्ब्स है, वहाँ पर कोई भी चेंज आपको नहीं देखने मिलेगा। आगे आपको ये वाला एक रेड कलर का ऐसे पट्टा दिखाई दे रहा है आगे मडगार्ड के ऊपर। बाय द वे द बिल्ड क्वालिटी सीम्स टू बी प्रीटी नाइस, क्योंकि मेरे पास ये मोटरसाइकिल 4-5 दिनों से है और पूरा मेटल है, कहीं पर भी आई डोंट सी प्लास्टिक, बस ये एक पार्ट प्लास्टिक है। अदर देन दैट सारे मडगार्ड्स वगैरह है सारे मेटल के है, तो दैट इज गुड। आगे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पीछे भी आपको डुअल सस्पेंशन दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर दिखने मिल रहा है आपको। पीछे यहाँ पर आपको बल्ब्स है, जो टेल लाइट है, इंडिकेटर्स है, अगेन बल्ब्स। तो बेसिकली पूरी रेट्रो लुक दी गई है इस मोटरसाइकिल में। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है QJ मोटर 500, और ये इथेनॉल बेस्ड E5 E10 प्लेटफॉर्म पे दिया गया है। और ये जो QJ, जैसे मैं बता रहा था, QJ 500 काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस ये जो पट्टा दिखाई दे रहा है, हमें जूम करके दिखा देता हूँ, ये पट्टा भी बहुत ही बढ़िया दिखने मिल रहा है हमें। इसके साथ ये जो स्टिकरिंग है रेड कलर की, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो अभी फ़िलहाल दिन है, तो ये ऐसे कुछ दिखाई देता है। अगर आप रात में देखोगे तो काइंड ऑफ लाइट ब्लू कलर का टिंट दिखाई देगा आपको यहाँ पर, तो वो भी काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो आपको डुअल क्लस्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको RPM गेज ऊपर है, ये आपको स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आपको बाकी की चीज़ें दिखाई देती है। इसको शुरू करके बताता हूँ मैं। ये देखिए ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है आपको यहाँ पर, बढ़िया सा गियर पोजीशन इंडिकेटर है, बाकी टाइम वगैरह भी दिखाई दे रहा है। तो उस डिपार्टमेंट में आपको बेसिक से सारी चीज़ें दिखाई देंगे इस मोटरसाइकिल में। फिट और फिनिश भी है, वो भी जैसे मैंने बताया काफ़ी डिसेंट सी है, काफ़ी अच्छी सी है फिट और फिनिश। यहाँ पर आपको जो ब्रेक लीवर है वो एडजस्टेबल मिलता है, गियर लीवर जो है वो एडजस्टेबल नहीं मिलता। यहाँ पर वापस आपको QJ मोटर की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है बढ़िया सी। मिरर्स थोड़े से छोटे हैं मेरे लाइकिंग के लिए। यहाँ पर अगर देखोगे थोड़ा अलग अनकन्वेंशनल तरीके से यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। पीछे कोई भी बैकरेस्ट नहीं है, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर पिलियन थोड़ा मोटा होगा ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने काफ़ी पिलियन बिठा के भी चलाया है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। पिलियन जो है आगे ऐसे फिसलता है टुवर्ड्स द राइडर, तो वो दिक्कत मैंने काफ़ी फेस की इसमें। तो QJ मोटर ने वो थोड़ा सा उस पर वर्क करना चाहिए। अगर हम इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं पहले,
तो ये था इसका थंब। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लगा इसका थंब। बाय द वे 15.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। बहुत ज़्यादा माइलेज या फिर एवरेज जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो नहीं मिलता आपको। माइलेज के इसमें थोड़ी सी दिक्कत देती है मोटरसाइकिल। प्लस इसका जो फ्यूल गेज है ना वो भी इतना खास काम नहीं करता। मैंने देखा है सारे क्यूजे मोटर्स के जो मोटरसाइकिल्स है उसका जो फ्यूल गेज है वो अजीब तरीके से ही काम करता है। तो आई डोंट ट्रस्ट द फ्यूल गेज ऑफ एनी ऑफ द क्यूजे मोटर्स। बाकी आपको आगे भी एक बड़ा सा डिस्क दिखाई दे रहा है, पीछे भी आपको एक डिस्क दिखाई देता है। आपको डुअल चैनल ABS ही मिलता है। आगे आपको 19 इंचेस की व्हील्स मिलते हैं। आपको मैक्सिस के टायर्स दिखाई दे रहे हैं 100/90/19 के। पीछे जो है आपको 130/80/18 सेक्शन का आपको पीछे का व्हील दिखाई दे रहा है। मैक्सिस का ही टायर्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। ट्यूबलेस टायर्स है बाय द वे, दोनों आगे पीछे के ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं आपको। मोटरसाइकिल का वेट है 205 किलो, तो काफ़ी हैवी मोटरसाइकिल है। बाय द वे उधर मेरी बेटी मेशवा खेल रही है, जिद कर रही थी आज वो आने के लिए रिव्यू पे, तो मैं आज उसको ले आया हूँ। बाइकर डैड लाइफ हूँ तो बेटी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। तो लेट्स गेट ऑन टू द मोटरसाइकिल एंड डू अ राइड रिव्यू। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द राइड रिव्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। एंड दिस इज द की, और ये ऐसे चाकू जैसे खुलती है। नॉर्मली हम बेनेली में भी ऐसे ही देखते हैं, क्यूजे मोटर्स में भी कुछ ऐसे ही है। तो लेट्स पुट इट ऑन। हाइट वाइज कंपेयर दूँ तो मेरी हाइट है 5'10", 800 mm आपको सीट हाइट मिलती है, तो काफ़ी एक्सेसिबल है ये। मेरे ख्याल से अगर आपकी हाइट 5'6" भी होगी ना आप आराम से चला लोगे। मेरी हाइट है 5'10" बाय द वे। थोड़ी हैवी है मोटरसाइकिल बट ठीक है। चलिए, ओहो, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 4-5 दिन से चला रहा हूँ ये मोटरसाइकिल। थैंक्स टू क्यूजे मोटर्स, थैंक्स टू आदेश्वर ऑटो, मुझे ट्रस्ट किया और तो मैंने अच्छे से इसको टेस्ट किया है। इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से चला के देखी, हर रोज़ चलाई। जिम लेके जाता था मैं इसको, राइड पे जाता था और इसको टेस्ट किया। उसके बाद ही मैं आप लोग को ये वाली जो वीडियो है ये आपको दिखा रहा हूँ। जो सिटिंग पोस्चर के बारे में बताऊँ तो बहुत बढ़िया आपको सिटिंग पोस्चर मिलता है। जो फुटरेस्ट है वो थोड़े से हल्के से एकदम पीछे जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ऐसे बहुत ज़्यादा आगे ऐसे मीटियोर जैसे या फिर सुपर मीटियोर जैसे आगे नहीं है। तो इट्स नॉट टिपिकल क्रूज़र आई वुड से। थोड़ा सा ब्लेंड है यहाँ पर, जहाँ पर आपको एक रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल देने की कोशिश की है क्यूजे मोटर्स ने। ओह नाइस। तो वो जो थंप जो है ना वो काफ़ी बढ़िया फील होता है आपको ये मोटरसाइकिल चलाते वक्त। और ये देखिए, अगर आप इंजन की बात करोगे तो वाइब्स वगैरह भी आपको डेफिनेटली फील होंगे। स्टार्टिंग से ही लोअर RPM पे भी आपको फील होंगे, मतलब एक टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी। तो जैसे आप नॉर्मली क्रूज़र मोटरसाइकिल्स देखते हो, दे आर नॉट द मोस्ट साइलेंट ऑफ मोटरसाइकिल्स, rather द क्वाइटेस्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स। शोर करते हैं मोटरसाइकिल्स और वाइब्रेशंस भी आपको मिलेंगे। आपको फुट पैक्स के ऊपर, हैंडल बार के ऊपर, दोनों के ऊपर अच्छे से आपको जो है वाइब्रेशंस मिलेंगे। बाय द वे ये इंडिया का ऑलमोस्ट आई थिंक सबसे बड़ा इंजन होगा जहाँ पर आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। तो 500 cc का एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है, तो ये भी कुछ हमें सोचने वाली बात है। ऑयल कूलिंग भी नहीं है, लिक्विड कूलिंग भी नहीं है, एयर कूलिंग दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा आपको रिफाइनमेंट नहीं मिलेगा। ओकेशनल ऐसे आपको अगर बर्स्ट लेने होंगे जो हाईवे पे वगैरह आपको ओवरटेक्स वगैरह करने होंगे तो वो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इनफ ऑफ थ्रॉटल पे आपके देखिए इनफ पावर मिलता है आपको मोटरसाइकिल के साथ। लेकिन वाइब्स भी आपको मिलेंगे, नो डाउट। वाइब्रेशंस भी आपको इसमें महसूस होंगे। मिरर्स थोड़े से ज़्यादा ही छोटे हैं, मुझे इतने ज़्यादा छोटे मिरर्स पसंद नहीं है। गोल मिरर्स है, लेकिन ऐसे मिरर्स ऐसे ही होते हैं यूजुअली, कुछ कर नहीं सकते। टर्निंग रेडियस एक इशू है मोटरसाइकिल का, बहुत ही कम टर्निंग रेडियस है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मुझे भी दिक्कत हुई थी, तो सोचो आप लोग को बता दूँ।
एक चीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और जिस पे मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ QJ मोटर्स को, यार आप अपने सस्पेंशन का कुछ करो, क्योंकि सस्पेंशन इज़ जस्ट नॉट मेंट फॉर द इंडियन रोड्स। क्योंकि खड्डों पे ना जैसे काफ़ी अनसेटल हो जाती है मोटरसाइकिल। इवन जब मैं जब मैं SRK चला रहा था, SRK 400, तभी भी मैंने नोटिस किया कि सस्पेंशन में कुछ गड़बड़ है। और सस्पेंशन इतना अगर रिफाइंड नहीं होगा, इतना अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो आई थिंक QJ मोटर्स प्लीज़ लुक इन टू द सस्पेंशन पार्ट। अदर देन दैट, आप अगर इसको मतलब सीडेटली चलाओगे, आराम से अगर चलाओगे आप इसको, तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप इसको अगर भगाओगे, अगर आप इसको भगा के अगर ख़राब रास्तों पे चलाओगे ना, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। बाकी टायर्स वगैरह भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत फील नहीं की मैंने। आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है, तो ब्रेकिंग भी इस मोटरसाइकिल के साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से तो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। ये देखिए, ब्रेकिंग इज़ ओके, मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। क्योंकि मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, बहुत ज़्यादा मैडनिंग इसको नहीं यूज़ करूँगा मैं, इफ़ दैट इज़ द वर्ड। इसको मैं आराम से चलाऊँगा, तो उसके हिसाब से आई थिंक मोटरसाइकिल के जो ब्रेक्स है वो सफिशिएंट है, इनफ है। गियर शिफ्ट्स है वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, गियर शिफ्ट्स भी ठीक ठाक है। 5 गियर्स ही मिलते हैं आपको, पता नहीं मतलब 500 cc दी है लेकिन 5 ही गियर मिलते हैं। और आपको अगर स्लो स्पीड्स पे चलाना है तो आपको गियर डाउन करना पड़ेगा डेफिनेटली। क्योंकि ये देखिए, मैंने अभी 5th गियर पे हूँ, टॉप गियर पे हूँ, स्पीड कम कर दिया है काफ़ी। मोटरसाइकिल नॉक करने लगी है, लेकिन फिर भी उठा रही है, काफ़ी नॉक कर रही है, तो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट अगर लो स्पीड पे चलाना है तो आपको एक जो है वो गियर डाउन करना पड़ेगा। लेकिन पिकअप जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से ले लिया इसने। तो इसका हैंडल बार थोड़ा और ऊंचा चाहिए था, एटलीस्ट इतना ऊंचा होता ना हैंडल बार, तो कंफर्टेबली मैं ऐसे उठ के बैठता। अभी क्या मैं थोड़ा झुक के बैठा ऐसे, तो वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। क्योंकि कंफर्ट के लिए ये इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं होगा। अगर थोड़ा और ऊंचा होता तो काफ़ी कंफर्टेबल होता। अगर आपकी हाइट कम होगी ना तो शायद आपको इतना दिक्कत नहीं फील होगा, लेकिन 5'10" हाइट वालों को थोड़ा सा आगे झुकना पड़ेगा। टॉर्क की मोटरसाइकिल है, काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में। फर्स्ट से लेकर सेकंड डालते वक्त थोड़ा सा जो है कभी कभी न्यूट्रल में रह जाती है मोटरसाइकिल, तो क्योंकि इसका जो फर्स्ट टू सेकंड जो है ना वो थोड़ा सा लंबा है। तो अराउंड 138 कर पाया मैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि इट टेक सम टाइम टू पुल और रास्ता ख़त्म हो गया था। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, हाई स्पीड्स पे भी मोटरसाइकिल जो है रॉक सॉलिड है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। तो गाइज ये था रिव्यू ऑफ द QJ SRC 500। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अगर इस मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग या फिर कोई और मोटरसाइकिल के बारे में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर दूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो टेक केयर गाइस, ध्यान रखना आप अपना और अपने फैमिलीज़ का। सी यू फ्रॉम बाइकर डैड लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।